एक छोटे से गांव में एक प्रदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रदीप अपने खेतों में काम करता रहता है। तभी वहां सुनीता आती है। सुनीता और कोई नहीं बल्कि प्रदीप की पत्नी रहती है और आकर बोलती है, ओ जी, आपके छोटे भाई अनिल का फोन आया था। वो शाम को घर पे आ रहे हैं। क्या बात कर रही हो? शाम को अनिल आ रहा है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। एक काम करो, उसे खीर बहुत ज्यादा पसंद है तो तू शाम को खीर उसके लिए बना देना। शाम होने के बाद अनिल घर पे आता है। अनिल को देखकर उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, अरे भाई, तू कितना दुबला पतला हो गया है। वहाँ खाना नहीं मिलता था क्या तुझे? अरे भैया, अब क्या बताऊं, आपको तो पता ही है कि हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है। मेरा बिल्कुल भी वहाँ खाना खाने का मन नहीं करता था, इसीलिए दुबला पतला हो गया हूँ। अच्छा, तू चिंता मत कर, तेरी भाभी ना तेरे लिए खीर बनाई है। क्या बात है भैया, भाभी को ये भी पता है कि मुझे खीर पसंद है। और ऐसे भी मैं तो शादी में नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था, तो आज भाभी के हाथ से खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अनिल और प्रदीप आपस में बात करते रहते हैं। तभी वहाँ पे सुनीता आती है। सुनीता को पहली बार अनिल देखता है तो मन में ही सोचने लगता है, वाह भैया, कितनी मस्त वाइफ पाए हैं। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखा। और भैया कहाँ काले कर लूठे, भला इन दोनों का मेल भी कहाँ हो रहा है। अरे भाभी का मेल तो मेरे साथ होगा, मैं कहाँ गोरा और भैया कहाँ काले। अरे देवर जी, कौन से ख्याल में खो गए आप? अरे कुछ नहीं भाभी, वो मैं सोच रहा था कि आपके लिए मैंने कुछ लाया ही नहीं। अरे देवर जी, आप कमाने थोड़ी गए थे, आप तो पढ़ाई करने गए थे। और जब कमाने लगिएगा तो मेरे लिए लेते आइएगा कुछ भी। और इस तरह देवर भाभी में ढेर सारी बातें होती है। अगले दिन प्रदीप अपने खेतों में रहता है और तभी उसकी पत्नी घर पे अनिल से बोलती है, देवर जी, घर का ख्याल रखिएगा, मैं आपके भैया को खाना दे के आती हूँ। अरे भाभी, आप इतनी खूबसूरत है और धूप में निकल के जाएंगी भैया को खाना देने, तो आप सांवली नहीं हो जाएंगी? अच्छा देवर जी, आपको सुबह से कोई मिला नहीं बेवकूफ बनाने के लिए? अरे भाभी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे भाभी, आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि आपकी इतना खूबसूरत लड़की मैंने आज तक अपने जिंदगी में नहीं देखी है। अब देवर जी झूठी तारीफ करना बंद कीजिए। और ऐसे भी आपके भैया भूखे होंगे। मैं जा रही हूँ, खाना दे के आती हूँ, आप घर का ख्याल रखिए। सुनीता अपने पति को खाना देने के लिए खेत में चली जाती है और इधर अनिल, अब भाभी को कैसे समझाऊं कि भाभी कितनी खूबसूरत है और भाभी बनी भी है तो मेरे लिए बनी है। हे भगवान, मेरी कुंडली इनके साथ क्यों नहीं लिख दी आपने? इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी मेरे भैया काले कर लूटे। और वो देखो काम क्या करा रहे हैं, खेत में खाना मंगवा रहे हैं। अरे मेरी बीवी रहती तो इसे पलकों पे बिठा के रखता, पलकों पे। एक दिन सुनीता अपने बेडरूम में रहती है। तभी वहां अनिल आता है और अपनी भाभी को पीछे से पकड़ लेता है। अरे ये क्या कर रहे हैं देवर जी आप? सुनीता जब देखती है कि मेरे को पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि अनिल है, तभी सुनीता बोलती है, देवर जी ये क्या कर रहे थे आप? आपका दिमाग सही है ना? अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो आपको डराने आया था और आप डर भी गई, लेकिन आप इतना ज्यादा डर जाएंगे मुझे पता नहीं था। अनिल बोलकर ये बात बचना तो चाहता था, परंतु सुनीता को पता चल गया था कि अनिल के अंदर जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और शाम को जैसे ही प्रदीप घर आता है तो सुनीता सारी बात बताती है और तभी उसका पति बोलता है, अरे पागल, तुम खामोखा शक कर रही हो। अरे वो तुम्हारा देवर है, अब भला तुमसे मजाक नहीं करेगा तो मुझसे थोड़ी करेगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब वो उन्होंने छुआ मुझे तो। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरा भाई बहुत ही ज्यादा मजाकिया है। और ऐसे भी कुछ दिन के लिए ही तो गांव पे आया है, वो कौन सा गांव पे रह रहा है, थोड़े दिन मैनेज कर लो। सुनीता बेचारी अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है, परंतु उसका पति एक ही जीत पे अड़ा हुआ रहता है कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था। और इस बात से सुनीता हमेशा दुखी रहने लगती है। एक दिन और सुनीता अपने बेडरूम में ही रहती है, तभी सुनील आकर उसे पीछे से फिर से पकड़ लेता है। और इस बार सुनीता, देवर जी ये कैसा मजाक है, हटिए यहाँ से, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है।
क्या बात कर रही है भाभी, आपको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। क्या कर रही है, हटिए यहाँ से, मैं कह रही हूँ ना मुझे छोड़िए। अरे भाभी ये क्या बात कर रही हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं मन मन में ही आपसे चाहने लगा हूँ। और ऐसे भी क्या है भैया, में काले करलूठे तो हैं और उनपे इतना जान निछाने की क्या जरूरत है। अरे मुझे देखिए भाभी, मैं कितना खूबसूरत हूँ। और ये बोलकर अपने भाभी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर प्रदीप आ जाता है। प्रदीप इस नज़ारे को देखकर बोलता है, मैं ही मूर्ख हूँ जो अपनी पत्नी की बात नहीं सुना। मैं नहीं जानता था कि तू इतना गिर गया है शहर में जाकर। और ऐसे भी भाभी तो माँ समान होती है और तू भाभी के साथ अपनी ये गंदी कामें कर रहा था। देखिए भैया, बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि भाभी ही मुझे पकड़ के बेडरूम में लाई हैं। अच्छा, तो अब तू झूठ बोलना भी सीख गया है। मतलब मुझे नहीं पता, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मुझे सच्चाई पता चल गई है, मुझे माफ कर दो। ओ जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो मेरे पति हैं और पति परमेश्वर होते हैं, माफी थोड़ी मांगते हैं। तुम सुनीता चिंता मत करो, मैंने पुलिस को फोन भी कर दिया है और पुलिस आती ही होगी। और इस तरह अनिल को पुलिस वाला पकड़ के जेल में डाल देता है।